वेलकम टू ए टू जेड एग्जाम चैनल। मैं हूं संदीप। आज बात करूंगा हम जोड़ घटाना गुणा भाग के बाद भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, जो कि बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है और वो तैयारी करते हैं कंपटीशन की। जब उनको ये बात समझ आती है कंपटीशन में कि ये होता है भिन्न का जोड़, ये घटाना, ये गुणा भाग, तो उनको लगता है अच्छा ऐसा कुछ था। जी हाँ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आज आपको सिखा के भेजूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा भाग सब सीख के जाएंगे आप। बेसिकली जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बाद भिन्न में ही आते हैं। बने रहिएगा अंत तक। मैं हूं संदीप। बात करूंगा आज सामान्य जोड़ की। सामान्य जोड़ में आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दिख रही हैं। हमने कहा 4 और 9 कितना होता है, तो बेसिकली आप पढ़े होंगे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे। कितनी, पहले 4 खींच लेंगे, फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खींचेंगे, फिर इनको गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उनको समझ आएगा कि अच्छा, हमने कहा एक लाइन मिस हो गई होगी हमसे, हमने कहा यहाँ पे 9 हो गई, तो ये हो जाएगा 9 4 कितना हो जाता है 13। तो 13 की क्या लिखते हैं, तो ऐसे 13 लिख लो, छोटे बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे लिख दोगे क्या, 3। ठीक है, हासिल में क्या आया है, या फिर इसे कैरी बोलते हैं 1। इसके बाद से ये अगले के लिए प्लस यानी जुड़ जाता है। अगले में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जो बहुत छोटे हैं वहाँ पे, यहाँ पे एक लिख लेंगे बेसिक, जो नहीं वो एक ध्यान रखेंगे। 4 3 7, हमने कहा एक ये भी है ना, क्या हो जाएगा 8। फिर हमने कहा ये क्या है, 7 में 4 जुड़ेगा, तो 7 4 क्या होता है। छोटे बच्चे ऐसे ऐसी लाइन खींच लेंगे, पहले 4 लाइन खींचेंगे। देखो 1 2 3 4, बड़ी कर देना, 4 हो गई हैं। फिर यहाँ से 7 गिनेंगे छोटे बच्चे, उनको काउंट कर लेंगे, तो आ जाएगी 7 4 11। 11 होगा, ये हमारा जोड़ कंप्लीट। ठीक है, बड़े बच्चे भी देख लेंगे, ऐसा कुछ जोड़ा जाता है। फिर हमने कहा अगर इसके बाद कोई संख्या आ जाती है, ये लास्ट वाली दिख रही है, हमने कहा 6 3 कितना होता है, आपको पता है 9। हमने कहा 8 4 कितना होता है, तो हमने कहा 12। 12 के बाद एक हासिल कैरी होती है। देखो बेसिकली जोड़ का तरीका क्या होता है, ऊपर 1 लिख लो छोटा सा, और क्या याद रखो 6 6 दूनी 12, 1 का हो जाएगा 13 के 3 हाथ आई 1 1। हमने कहा ऊपर लिख लो यहाँ पे अब 1, तो 2 हो गया, और 7 कितना हो जाएगा 9। फिर हमने कहा यहाँ पे हासिल थी कुछ नहीं थी, यानी कैरी नहीं थी, तो हमने कहा 5 4 कितना होता है, आपको पता है। एक इधर 9 को 1 दे दो 5, यानी 10 बन गया। 4 14 की 4 हाथ आई, 1 7 1 8 1, यहाँ पे 1 मान लो, और क्या हो जाएगा ये हमारा 9। ये हो गया क्या, सामान्य जोड़। के बाद क्या करते हैं, सामान्य घटाव। बने रहिए अंत तक वीडियो आप। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बस तुरंत पहुँच रहे हैं। ये बेसिकली जोड़ घटाना आना चाहिए, क्योंकि भिन्न में काम आता है बस। हमने कहा सामान्य घटाना में कुछ नहीं है। हमने कहा ये 3 है, ठीक है, नीचे क्या है 1 है। 3 में 1 को घटाना है, सिंपल सी बात है। कोई बच्चा भी घटा देगा, कितना 2। बच्चे को नहीं आता है, ऐसा करेगा, पहले 3 लाइन खींचेगा, ठीक है, बड़ी वाली कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, बच्चा हटाएगा, कितना हटा देगा 1, गिनेगा, फिर कितने बचे 1 और 2, ऐसे बच्चे जोड़ते हैं। ठीक है, जब बच्चे ऐसे जोड़ते हैं कैसे, हमने कहा 1 2 3 लाइन खींच बच्चा, ठीक है। फिर बच्चों के कहो 1 लाइन काट दो, बच्चे ने 1 लाइन काटा, बची 1 और 2 लाइनें, तो बच्चा कहाँ लिखेगा, यहाँ पे 2। फिर बच्चे को 6 में 4 घटाना है, तो बच्चे पहले 6 लाइन खींचेगा, ऐसे ऐसे करेगा, 6 लाइन हो गई। 6 में से बच्चे को बोलो 4 लाइन काटे, 1 2 3 4 काट दिया। बच्चे के पास कितनी लाइन बची हैं, 2 लाइन, तो फिर बच्चे का 2 आंसर आ गया। फिर बच्चा क्या करेगा, हमने कहा 7 और 9 है। अब तो बच्चा फंसा, बच्चे को समझा दो कि बच्चा अगर ये ऊपर 7 है नीचे 9 है, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, तो ऊपर वाली को इकाई नहीं बल्कि दहाई मान लेते हैं। और दहाई मानने के लिए उसके पहले 1 मान लो। हमने कहा 7 है तो 17 हो जाएगा, 9 है तो 19 हो जाएगा, 6 है तो 16 हो जाएगा, ऐसे कुछ। बच्चे को बता दो कि 7 है तो इसे 17 मान लो, और 17 लाइनें खींच के उसमें बच्चे को बता दो 9 घटा दे। जब बच्चा 9 घटाएगा तो बच्चे को मिलेगा कि 8 लाइनें हमारी बच रही हैं, 8 लाइनें बच रही हैं। तो बच्चे को समझ आएगा अच्छा ऐसा कुछ, तो बता दो बच्चे को कि 8 लाइनें, यहाँ पे 8 लिख दे। अब बच्चा बोलेगा, एक बच्चा ने यहाँ पे 1 कहाँ से ले लिया था बच्चे को, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, यानी आगे वाले को हाथ में देना पड़ता है। आगे वाले को क्या देना पड़ता है, हाथ में। तो बच्चा या तो फिर इससे 1 ले ले यहाँ सामने वाले से, तो ये कि 1 कम मान लो, तो यहाँ पे 1 चला जाए तो 0 बचेगा। 2 कंडीशन होती है जोड़ने की, घटाने की। या फिर बच्चा इसको 1 रिटर्न कर दे नीचे वाले को, बच्चा रिटर्न करेगा तो भी 1 हो जाएगा, यानी 1 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, घटाव। हमने कहा सामान्य घटाव, इसमें भी बात कर लेते हैं। तो ये आप करेंगे, इसको हम चलेंगे भिन्न के जोड़ घटाना में, ताकि टाइम अपनी क्या हो ना, ज़्यादा वेस्ट ना हो। गुणा पे सामान्य गुणा देख लेंगे आप। हमने कहा 5 दूनी, सबको आता है, छोटा बच्चा भी करेगा 10, यानी 5। देखो गुणा का मतलब ये होता है कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, जो आए उसमें से पहला अंक लिख दो, बाकी हासिल में ले लो। हमने कहा इकाई अंक लिखने के बाद हासिल ले लो, 5 दूनी 10। हमने कहा 10 में से 0 यहाँ रख दो, बाकी 1 कैरी फॉरवर्ड कर लो। 5 1 कम 5, और 1 हासिल का हमारा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6। फिर हमने कहा 8 5 40, पहाड़ा आता होगा बच्चों, तो 8 5 40, जी हाँ, तो पूरा 40 लिख दो, बस आपका ये आंसर आ गया। हमने कहा 17 का पहाड़ा आता हो, 17 1 17, फिर 17 में से 1 हासिल बची, 17 दूनी 34, 1 हासिल थी, 35 की 5 हाथ आई, 3 17 नामा। अब 17 नामा बच्चों पहाड़ा पढ़ लो तुम, तो बच्चों को समझाना चाहिए कि 17 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तो आएगा 153। अब 153 में से कैरी कुछ था क्या, जी हाँ था, कितना 3, तो 53 में 3 जुड़ेगा भी, तो 156 हो जाएगा। बच्चे को बता दो
56 ऐसा कुछ। इसके बाद क्या करेंगे, बस हो गया, आगे चलो। यानी सामान्य भाग देखते हैं, सामान्य भाग जल्दी से देखेंगे। देखो ये 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है 6 दिखा। ये आपको हमने कहा नॉर्मल ये जोड़ घटाना, शायद दोस्तों दिखा नहीं क्या वीडियो में, देख लेंगे नहीं इसको लगा देंगे, ठीक है। चलो मैं अभी इसके बाद सामान्य भाग की बात कर रहे हैं। सामान्य भाग में क्या है, देखो हमने कहा 3 का भाग देना है इसमें। तो पहले क्या का भाग का मतलब ये है कि पहले एक संख्या भाग के बाद जिसमें भाग देना है उसकी पहली संख्या देखोगे, पहली संख्या देखोगे कि भिन्न भाग जा रहा है, नहीं जाएगा तो अगली संख्या ले लोगे, अगर जाएगा तो भाग दोगे। अगर 3 बड़ा है कौन, पहले देखो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 3, 3 छोटा है 6 बड़ा है, मतलब भाग चला जाएगा। तो 3 दूनी कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसे बोलते हैं का भागफल। नीचे अब लिखेंगे जितनी बार भाग 6, 6 से 6 फिर यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने कहा वैसे तो 0 होना चाहिए, हम लोग काट देते हैं, बराबर होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होने के लिए, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। मेरा उत्तर आएगी फिर बगल वाली संख्या 3, क्या 3 का भाग जा रहा है जी हाँ, 3 एक कम 3, तो 3 आ गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसा करके इसको भी घटा दो, तो क्या आ जाएगा 0 या फिर कट जाएगा, 0 या तो फिर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 4 बचा, 4 को ताल लो, भाग जा रहा है जी हाँ, बड़ी संख्या 4 है, 3 छोटी भाग जाएगा, 3 एक कम 3, और यहाँ पे हासिल क्या है, एक फिर बचा क्या 2। अब 2 का 3 में भाग जाएगा, जाएगा कितनी बार, 3 चौक 12, यानी कि पहाड़ा पढ़ो 12 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए तो हो जाए, 3 चौक 12। तो कहाँ लिखोगे 12, यहाँ पे घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी शेष फल हमारा जो आ गया है वो क्या शेष फल इसे बोला जाता है, 0 हो गया। ये हमारा होता है भागफल, ये होता है भाजक भाज्य, ये कहलाएगा क्या भाजक और ये कहलाएगा भाज्य। बस ये आपने सीख गया भागफल। अब 9 का भाग आप 274 में देके बेसिकली जान लेंगे या सीख लेंगे। अब चलेंगे भिन्न के जोड़ में। जी हाँ, जो हम पढ़ाना चाह रहे थे वो आ चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़ी क्लास में भी होते हैं पर उनको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है। हमने भी अभी देखा है बहुत सारे रिसेंटली ऑफलाइन क्लासों में कि बच्चे को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, वो हम आज आपको सिखा देंगे। कुछ नहीं है, आपको भिन्न का मतलब होता है परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में होनी चाहिए, P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कहता है कौन, इसका नियम। नहीं आपको दिखा नहीं क्या, शायद आप मेरे इसमें नहीं दिखा होगा, मैं ऐसे समझा देता हूँ। हमने कहा P/Q के रूप में होना चाहिए क्या, भिन्न या परिमेय संख्या। इतनी बात समझ आई। तो और Q का मान जो है होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, बस यही कहलाता है कि हमारा भिन्न का जोड़। अब देखो भिन्न के जोड़ पे आते हैं। यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है 4/8 + 9/7 दिख रही है, 4/8 + 9/7। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले इसे बोला जाता है अंश। इसे क्या बोलेंगे, अंश। इससे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इतनी बात समझ आ गई। अंश और बटे में क्या हो गया है, हर, ठीक है। तो जब अंश और बटे में ये हमारा हो गया है हर, इतनी बात समझ आई। तो हर का LCM लेते हैं, हर का LCM लेते हैं। देखो पहली भी हमारे पास संख्या 4/8, दूसरी 9/7 का LCM से क्या समझते हैं आप, LCM आपको LCM अगर पता है ठीक है, नहीं तो वीडियो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगली क्लास में यही आएगा LCM। इतना अच्छे से LCM गुणनखंड और HCF यानी महत्तम समापवर्त, जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर गुणनफल फैक्टराइजेशन और HCF महत्तम समापवर्त या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इतना अच्छे समझाएंगे, इतना अच्छा समझाएंगे कि आपको बचपन की सारी गलतियां भूल के नए सिरे से ये याद हो जाएगा। पर चैनल को सब्सक्राइब तो करो तब तो समझोगे दोस्तों, ठीक है। चलो बात कर लूँ अभी फ़िलहाल के लिए जिनको नहीं आता है भिन्न का यानी LCM HCF वो भूले रहेंगे। और इसका LCM कैसे निकालते हैं, पहले देखो ये कैसी, क्या 8 7 के पहाड़ी में 7 8 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता है। मतलब इनका जो LCM हो जाएगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, यानी 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56। हमने कहा जब 56 आपको दिखा, ठीक है, 56 दिखने के बाद क्या आप समझ ध्यान दोगे, 56 हमने कहा यहाँ पे इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा पूरे का 56, ठीक है, हमने लिख दिया क्या हो गया 56। अब देखो 56 के बाद यानी ऐसा किया जाता है, ये आपको दिख रहा है क्या, हर, हर का भाग LCM में दिया जाता है, दे दो हर का भाग, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 8 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 7 बार। तो हमने कहा जो 7 बार यानी आया है भागफल उसको ऊपर कर दो गुणा, ऊपर का मतलब है अंश में, यानी 7 चौक कितना हो जाता है 28। बीच में चिन्ह क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के चिन्ह